कहते हैं जब सच्चे मन से महादेव को पुकारा जाता है तो वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। ये कहानी भी ऐसे ही एक भूखे साधु की है जो 3 दिन से कुछ खाए बिना केवल भोलेनाथ का नाम जप रहा था। रोमांचक, पौराणिक और आध्यात्म से भरे वीडियो हर रोज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें यूनिक स्टोरी कहानियाँ और भक्ति रस का आनंद लें। वो साधु एक छोटे से गांव के शिव मंदिर में आकर बैठ गया था। फटे पुराने कपड़े, सूखे होंठ, कांपते हाथ, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए न फूल थे न फल, बस एक लोटा साफ जल। वो धीरे से शिवलिंग के पास गया और मुस्कुरा कर बोले, अन्न नहीं है मेरे पास, बस ये जल है, इसे ही प्रसाद मान लेना। उसने जल चढ़ाया, आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। गांव के कुछ लोग उधर से गुजरे। किसी ने ताना मारा, ये क्या भक्ति करेगा, खुद के खाने को कुछ नहीं है और भगवान को जल चढ़ा रहा है। दूसरा बोला, भक्ति भी अमीरों के बस की है, गरीब से भगवान क्या करेंगे। लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ आंखें मूंद ली। रात हो गई, मंदिर में सन्नाटा था, चारों ओर बस चांदनी फैली हुई थी। तभी शिवलिंग के ऊपर से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे फैलकर साधु के सामने खड़ी हो गई। साधु ने आंखें खोली और उसकी सांस थम गई। वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उसकी आंखों में करुणा थी, स्वर में प्रेम। शिव बोले, साधु, तेरी भक्ति मुझे खींच लाई है। तूने मुझे सोने चांदी से नहीं, अपने सच्चे प्रेम से पूजा है। आज से तेरे जीवन में अन्न की कभी कमी नहीं होगी और जो तुझे देखेगा उसे भी भक्ति का मार्ग मिलेगा। इतना कहकर शिव अदृश्य हो गए और जैसे ही वो लुप्त हुए, साधु के सामने अन्न और फल से भरी एक बड़ी टोकरी प्रकट हो गई। सुबह जब गांव वाले मंदिर आए तो ये देखकर दंग रह गए। ये अन्न कहाँ से आया? साधु ने बस शिवलिंग की ओर देखा, हाथ जोड़कर कहा, ये मेरे नहीं, हम सब के भोलेनाथ का आशीर्वाद है। उस दिन के बाद गांव में कोई भूखा नहीं सोया और सबको ये समझ आ गया कि भक्ति में भूख नहीं देखी जाती, सिर्फ भावना देखी जाती है। ऐसे ही रोमांचक, आध्यात्म से भरी कहानी हर रोज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें यूनिक स्टोरी कहानियाँ। हर हर महादेव।